आज का दिन सबसे खास है और आज के दिन जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य को देखकर अर्घ देंगी और साथ ही साथ अपने जो भी मन की बात है, मन की इच्छाएं हैं वो सूर्य देवता के सामने रखेंगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। वाराणसी से मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मदन, वाराणसी में घाटों पर इस वक्त कैसा नजारा है? जी अंशिका, बिल्कुल ही बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाए कि छठ के महापर्व की जो है शुरुआत जो है 3 दिन पूर्व हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। इसमें जो है आज जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय मैं बरना घाट के शास्त्री घाट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम व्रती महिलाएं जो है यहाँ पर जो है आई हैं। और जिस तरह से कहा गया था कि जो व्रत में जिस तरह से छठ का पूजा का महत्व होता है, जिस आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सूप है और सूप में जो है नारियल रखा गया है। वहीं अगर बात करें तो जो ईख यानी गन्ना जो होता है उसका मंडप जो है सजाया गया है। तो ऐसे में इस मंडप में जो है बैठ करके जो व्रती महिलाएं जो होती हैं वो पूजा को करती हैं। और आपको सबसे पहले ये अंशिका ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा 4 दिन का महापर्व है जिसमें ना कोई पंडित होता है और ना ही कोई जजमान होता है। यानी कि व्रतधारी जो महिलाएं या जो पुरुष होते हैं वो खुद ही पंडित होते हैं और खुद ही जजमान होते हैं। और 4 दिनों तक चलने वाला ये का तीसरा दिन है और अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा। लोगों का आना जो है शुरू हो गया है। घाटों पे लोग एकत्रित हो रहे हैं। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो है जगह मतलब तिल रखने की भी जगह यहाँ पे नहीं होगी। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर कोई, जैसे चाहे आप मैंने बात कर रहा था कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी जो है घाटों पे आते हैं और घाट पर आकर के जो है कहा जाए तो गंगा के पानी या जो नदी का जो पानी होता है उसमें खड़े होकर के जो है अर्घ को दिया जाता है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे गन्ने का जो है वो मंडप बनाया जा रहा है और मंडप इसमें है। उसके बाद जो है सूर्य की जो है उपासना की जाएगी। अगर हम बात करें कि सुरक्षा की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के साथ साथ जो है स्थानीय पुलिस जो है मौजूद है। तस्वीरों में दूसरी तरफ ये दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ जो है यहाँ पे लोग आई हैं और आस्था का जो पर्व है उसको किस तरह से मनाया जा रहा है। देख सकती है कि ये जो है सूप है और सूप में जो है तमाम जो नारियल है या कहा जाए कि अनानास है, गन्ना जो होता है वो गन्ना है और जो वेदी बनाई गई है उसका पूजा किया जा रहा है। और इस तरह से कहा जाए तो 36 घंटे का ये महापर्व है और 36 घंटे के महापर्व यानी कि निराजल होकर के जो है महिलाएं जो है बिल्कुल मदन, आप वो चीजें तो दिखा रहे हैं जो महिलाएं यहाँ पर रखी हैं, जिन चीजों से पूजा की जाती है, लेकिन इस बीच आप कोशिश करिए इन महिलाओं के बीच पहुंचकर बातचीत करने की। तब तक मैं नीरज से पूछती हूँ कि लखनऊ में घाटों पर इस वक्त कैसा नजारा है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए लोक आस्था का महापर्व आज तीसरा दिन है और यहाँ पर नज़ारा देखिए राजधानी लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान है और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं और उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। और आज बहुत कठिन ये व्रत होता है और 36 घंटे चलता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से इस वेदी पर, जो कि पूजा की वेदी है, तमाम जो लखनऊ की महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं और साथ ही साथ अपने जो उनको उन्होंने अपना संकल्प किया था उसे पूरा कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ इस व्रत, जो कि काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है, 36 घंटे का निर्जला व्रत रहती हैं। देखिए ये इन महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से यहाँ पर ये पूजन सामग्री रखी गई है और जो मंगल गीत है वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे भी किस तरह के मंगल गीत यहाँ पर गाए रहे हैं। कितने साल हो गए आपको छठ करते हुए? हमें 15 साल हो गए हैं छठ पूजा करते हुए। माता जी से मन्नत माने थे कि हमारा मन्नत पूरी हो तो मैं सोने के सूप से अर्घ दूंगी और हमारा मन्नत पूरा हुआ तो मैं सोने का सूप से अर्घ दी और अभी तक करते चली आई। 15 साल से मैं कर रही हूँ। अच्छा, कोई मंगल गीत जो इस मौके पे आप लोग गाते हैं तो? पटना सहरिया पे सुपवा बुनाला हो, पटना हरिया में सुपवा बुनाला हो, सुपो न मिले माई है कौने अवगुनावा, सुपो न मिले माई है कौने अवगुनावा, रखिया सीसा मैया करी ले जताना, उगिहा सूरज देवा हमारी आंगन, वहाँ सगरो बजरिया में गेहुआ बिकाला हो, सगरो गेहुआ बिकाला हो, गेहूँ न मिले माई है
कौने अवगुनावा गेहूँ न मिले मैये अवगुनावा रखिया शीस मैया करी ले जतनवा उगिहा सूरज देवा मरी अंगनवा हाजीपुर सहरिया में केलवा बिकाला हो पुरसहरिया में केलवा बिकाला हो केलो न मिले माई है कौने अवगुनावा केलो न मिले माई है कौने अवगुनावा रखिया शीसा मैया करी ले जतनवा उगिहा सूरज देवा हमारी अंगनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये किस तरह से मंगल गीत जो यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने वनवांछित फल जो है उनको प्राप्त हुआ है छठी मैया से, उनके लिए ये पूजा पाठ कर रही हैं और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और कल ये समाप्त होगा जब उगते हुए सूरज को जल दिया जाएगा। तो ये पहला ऐसा पर्व होता है जहां पर डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाता है, अर्घ चढ़ाया जाता है और अपना जो वन बिल्कुल नीरज आप ठीक कह रहे हैं। एकमात्र ऐसा पर्व जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो भी सनातन धर्म में, वो ये कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये जो पर्व होता है वो इसीलिए भी बहुत ज्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कोई भी चीज जो है अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, पूरे तरीके से शुद्ध होनी चाहिए और महिलाएं भी इस चीज का खासतौर पर ख्याल रखती है। लेकिन देखिए आप जब महिलाओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने व्रत जरूर रखा है लेकिन फिर भी वो गाना खूब अच्छे से गा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो व्रत रखी थी या फिर वो थकी हुई हैं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करिए नीरज, महिलाएं अगर वहां पर मौजूद हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए हम तमाम और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो महिलाएं हैं, जो परिवार के लोग हैं जो अपने अपने मनवांछित फल के लिए यहाँ आए हैं। देखिए मैम कितने समय से आप लोग मना रहे हैं ये छठ का त्योहार, कितने साल हो गए आपको? 35 साल हमको रात 35 साल 35 साल हो गए। अच्छा, तब से लगातार आप लोग बना रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा गीत इस अवसर पर जो आप लोग गाते हैं अगर सुनाएं तो? गाना तो गाते अब नहीं गाते। कोई गीत याद हो कोई ऐसा, क्योंकि इस मौके पे गीत भी गाए जाते हैं। गाना तो गाए। तो चलिए ठीक है, ये तमाम जो महिलाएं हैं देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में, अभी ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और करीब 50,000 से ज़्यादा की भीड़ यहाँ पर होती है। ये ठीक है नीरज, बने रहिए, कोशिश कीजिए और भी महिलाओं से बात करने की। मैं सीधे मदन का रुख करूंगी, मदन भी हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से। मदन, महिलाओं से बातचीत कीजिए, उनसे भी पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रही है क्योंकि शाम का इंतजार कर रही हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस चीज का इंतजार बेसब्री से महिलाएं करती हैं। जी अंशिका, बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि देख सकती हैं कि आप तस्वीरों में कि तमाम जो महिलाएं जो यहाँ पे व्रतधारी महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद हैं। पूजा अर्चना का जो है पूरी तैयारी चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि अस्ताचलगामी सूर्य का जो है धीरे धीरे अगर कहा जाए तो सूर्य जो है अस्त होते हुए की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 5:30 बजे का समय है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जो है ना बात कर। जी, आप लोग व्रत कर रही है, किस तरह से पर्व को मनाया जाता है? आप व्रत कर रही हैं, किस तरह से पर्व को मनाते हैं? अपने बाल बच्चा, अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए और सभी के लिए कि सभी का मनोकामना पूरा हो। छठ माई का सब व्रत रहे और सब उत्सव हो रहा है और मेरी फ्रेंड लोग आ रही है, सब लोग। आज चाहे तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या? अब इसके बाद तो खाना पीना, घर में पूड़ी कचौड़ी सब बनता है, सबको बुलाया जाता है, घर में सबको स्वागत किया जाता है, नाच गाना होता है। तो जिस तरह से कहा जाए अंशिका कि ये जो 4 दिनों का जो महापर्व है इसको जो है एक तरह से सेलिब्रेट भी लोग करते हैं। बिल्कुल मदन, अगर महिलाएं कोई गीत गाना चाहें, मंगल गीत, तो जरूर आप उनसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अंशिका की वो जो है जो छठ का जो गीत होता है उसको जो है गा करके जो है बताएं। तो अपने सहयोगी से कहूंगा माता जी, अगर छठ का गीत की अगर बात करें तो किस तरह से छठ माँ का गीत जो है ना आप गाएंगी?
कॉपी, अरे बोल के कॉपी कॉपी बोले ली छठिया माए कालो। कॉपी कॉपी बोले ली छठिया माता सुनी का लोग हमरा घटिया दुबिया उपजी गए माता से हले अंशिका, बिल्कुल जिस तरह से ठीक अगर है, कहा जाए महिलाओं तो- से तो बात कर ही रहे हैं मदन आप, लेकिन वहां जो पुरुष मौजूद हैं वो कैसे सहायता कर रहे हैं इन महिलाओं की? जो बच्चे आए हुए हैं वो कितने उत्सुक है इस पर्व को लेकर? उन्हें क्या काम दिया गया है, ये भी उनसे बातचीत कर पूछिए। नीरज, आपके पास आती हूँ। नीरज, महिला वहां पर जो पुरुष है उनकी तैयारी कैसे है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये अद्भुत दृश्य दिखाऊंगा कि इस तरह से देखिए किस तरह से गोमती नदी की सफाई हुई है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस समय अपने पूजा अर्चना के जो उनके कार्य हैं उसमें लगी हुई हैं। और हम बात भी करेंगे जो तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं इस समय पूजा अर्चना कर रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो अपने जो त्यौहार है उसको मना रही हैं। ये देखिए, ये वेदी पे पूरी तरह से ये प्रिपरेशन हो गई है, तैयारी हो गई है। और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरह से देखिए यहाँ पर पूरी तरह से घर के चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सभी यहाँ पर इस समय आ चुके हैं। जो पुरुष हैं वो मदद कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने पूजा पाठ और अपने जो भी विधि विधान है उसमें जुटी हुई हैं। मैम, कितने वर्षों से आप ये छठ मैया का जो है व्रत रख रही हैं और कितना कठिन होता है ये? नहीं, ये पिछले 16 साल से हम कर रहे हैं। जब से हमारी शादी के बाद बेटा हुआ है तब से कर रहे हैं। कठिन तो कुछ भी नहीं होता है, आस्था के आगे कठिन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, अंदर से उत्साह रहता है, इसलिए कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 दिनों तक निर्जल व्रत रहना, उसके बाद उसी मतलब जिस तरह से आप लोगों के चेहरे पे थकान नहीं दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि आस्था है और असीम आस्था है। आस्था के आगे कोई थकान नहीं होती है। मन में छठी मैया इतनी हम लोग को एनर्जी खुद ही उनकी तरफ से हम लोग को इतना मिलता है कि 3 दिन से कुछ भी इतना सारा कुछ हम लोग को खुद हाथ से बनाना होता है। सारे फल, सारे सूपा हम लोग बाजार से खुद से जाके सब चीज़ें छांट के लाते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगता है कि हम व्रत है या हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। निराजल व्रत होता है और अच्छा लगता है, एनर्जी पूरी रहती है। ये एनर्जी, अब मैं चाहता हूँ इसी एनर्जी से एक गीत अगर आप सुना दें जो छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए आप लोग गाते हैं। मैं दोनों जन से कहूँगा। एक ही लाइन है, उगहू ओ छठी मैया करके। बहुत उगहू सूरज देव, क्या है पता है? अरे उगहू हो सूरजी मैया, कोई दिन के अर्घ माता छठी मैया। ठीक है, तो ये देखिए 3 दिनों से व्रत हैं और कोई भी थकान, कोई भी अगर कहा जाए कमजोरी चेहरे पे ना तो दिख रही है, ना ही ऊर्जा में कमी है। ये होता है जो भगवान की आस्था होती है और उसी आस्था के सहारे वो ताकत मिलती है, वो एनर्जी मिलती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। देखिए, ये तमाम जो और भी परिवार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ उनकी जो हेल्प कर रहे हैं परिवार के वो सदस्य कर रहे हैं। जो उनके घर के लोग हैं उन्होंने सामान अपने सर पर उठाया और यहाँ तक लाया और साथ ही साथ पूजा अर्चना में भले विधि विधान से ये महिलाएं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं वो भी पूरी तरह से इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए, ये नज़ारा गोमती नदी के किनारे का देखिए किस तरह से घाटों की सफाई, कितना साफ और कितना स्वच्छ घाट बनाया गया है पूजा अर्चना के लिए। और ये तमाम लोग देखिए यहाँ पर अब भीड़ शुरू हो रही है और 4 बजे के बाद लगभग 50,000 से ज़्यादा की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी और यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने का यहाँ पर कार्यक्रम है। करीब 4:30 पौने 5 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और हर वर्ष की भांति वो यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। और ये देखिए, सिविल डिफेंस के भी लोग हैं जो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से साफ सफाई के साथ, और खास बात यह है कि इस बार साफ सफाई के साथ और कोई गंदगी ना हो। बिल्कुल नीरज, हम चाहेंगे आप इनसे भी बातचीत करके पूछिए कि वो कैसे इस बार सारी
व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रख रहे हैं? बातचीत जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है और कितना व्यवस्था किस तरह से की? सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का कि हम लोग इस छठ पूजा पावन पर्व में आए हुए हैं और यहाँ पे जो भी शासन द्वारा, डीएम साहब द्वारा जो भी निर्देशित किया गया है उसको हम लोग पालन करेंगे ड्यूटी के रूप में। और जैसे पिछले सालों में था, मास्क का था, इस बार उतना नहीं, तब भी हम लोग जो गवर्नेंस बॉडी है हमारी सिविल डिफेंस डिवीजन हजरतगंज है, मेरा नाम आर एन बोस है, मैं डिविजनल वार्डन हजरतगंज हूँ। इसी के रूप में हम लोग ड्यूटी करेंगे और हम लोग इसके लिए आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता जी बिल्कुल। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया नीरज, आपने दिखाया घाट का नजारा कि आखिर इस वक्त वहां पर तमाम जो महिलाएं मौजूद हैं उनकी तैयारी कैसी। मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।